सबको जय मसीह की। इस सुबह के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो प्रियो। और सच में मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं और परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। आइए हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें। मत्ती 7:21 को हम पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हाँ प्रियो, इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है आपके लिए। वचन कहता है, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। परमेश्वर के लोगों, हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जो प्रभु का नाम लेते हैं, यीशु कहते हैं, हे प्रभु कहते हैं, उनमें से कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। ऐसा वचन में लिखा है। और आगे पढ़ते हैं तो हमें ये वचन समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। वचन कहता है, वही व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करेगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रियो, आज मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं या अपनी इच्छाओं को? यहाँ पे अगर हम देखते हैं बड़े ध्यान से, तो अपनी इच्छा पूरी करने वाले लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाले लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे और आगे देखते हैं, उन दिनों बहुत तेरे मुझ से कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? प्रियो, न्याय के दिन लोग कहेंगे, हमने प्रभु भविष्यवाणी नहीं की। आज प्रियो, भविष्यवाणी जरूरी है, लेकिन आज भविष्यवाणी ऐसी भी हो गई है प्रियो, जो बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा से बाहर है। हाँ प्रियो, और यहाँ पे ऐसे लोगों को प्रभु क्या कहता है, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जानता। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। वचन कहता है प्रियो, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने राज्य में रखेगा नहीं। ऐसों को परमेश्वर अपने राज्य से बाहर कर देगा। उनके जीवन से चाहे भविष्यवाणी हुई हो, चाहे वो बड़े बड़े काम हुए हैं, वो बड़े बड़े चमत्कार क्यों ना हुए हों, परमेश्वर उन्हें बाहर कर देगा। इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं की। इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छाओं की ओर ध्यान नहीं दिया। आज कई लोग प्रियो चमत्कार पर ही आधारित हैं। कई लोग भविष्यवाणी के में आधारित हैं। उनके अंदर ये नहीं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, मैं उसे जानूं। परमेश्वर की मर्जी क्या है, मैं उसे जानूं। चंगाई से बहुत सारे लोग मतलब रखते हैं। चंगाई, भविष्यवाणी आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश आपके जीवन में हुआ है, तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। ऐसे लोगों को प्रभु अपने राज्य में नहीं रखता है। हाँ प्रियो, आज आप अपने आप को संभालें, अपने आप को इस वचन से सुरक्षित करें कि मुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर ने जब साउल ने अपनी मर्जी से काम किया, अपनी इच्छा को पूरा किया, तब परमेश्वर ने दाऊद को इज़राइल के राजा होने के लिए चुन लिया। और हम देखते हैं वहाँ पे प्रभु ने कहा, दाऊद परमेश्वर के ईर्ष्या के पुत्र में से जो है वो मेरे मन के अनुसार है। दाऊद को परमेश्वर ने ढूंढा और प्रभु ने कहा, वह मेरे मन के अनुसार है। और प्रेरित में पढ़ते हैं दाऊद के बारे में, वही मेरी इच्छा को पूरी करेगा। दाऊद का जीवन था परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करना, परमेश्वर की मर्जी को पूरी करना। यीशु मसीह ने भी इसी बात को हमें सिखाया प्रार्थना में, हे पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस धरती पर भी पूरी हो। हाँ प्रियो, जब हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करते हैं, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा से पर बड़ी है प्रियो। वो हमारे लिए जितना अच्छा कर सकता है, हम नहीं कर सकते। वचन कहता है प्रियो, जब हम देखते हैं तो वहाँ पे एक भजन संहिता में भजनकार कहता है प्रियो,
वह अपने डरवैयों की इच्छा को पूरी करता है। जो प्रभु से डरते हैं, जो प्रभु की इच्छा को पूरी करते हैं, प्रभु उनकी इच्छाओं को पूरा करता है परमेश्वर। इसलिए वचन कहता है, हे प्रभु कहने वाले हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कैसे आप बहुत सारे लोग, हे प्रभु मुझे ये दे, हे प्रभु मुझे ये कर दे, हे प्रभु मेरे जीवन में काम कर, हे प्रभु मुझे नौकरी लगा दे, हे प्रभु मेरे घर में सुख शांति दे दे। आज बहुत कम है प्रियो जो परमेश्वर की इच्छा को मांगने वाले लोग हैं। प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। हाँ प्रियो, मुझे याद है जब मैं प्रभु में आने के बाद लगातार मैं यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है। प्रभु ने मुझे बताया, बेटा तू सेवा कर, इस गांव से आरंभ कर, मैं तेरे साथ रहूंगा। और सच में प्रियो, पर परमेश्वर ने अपनी मर्जी को प्रकट किया मेरे जीवन में। और जब मैं बाइबल की शिक्षा प्राप्त करके और जब प्रभु के वचन को सुनने के बाद मैं निकल पड़ा प्रभु की मर्जी को पूरी करने के लिए। बहुत सारी पीड़ाएं सामने आई, दिक्कतें आई, लेकिन मैंने चुना कि मुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। और जब मैंने परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा किया प्रियो, परमेश्वर ने मेरे सोच और समझ और मेरी इच्छा से ज़्यादा परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। इसलिए आज उद्देश्य ये रखिए कि मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हम दाऊद को देखते हैं प्रियो, दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया और परमेश्वर ने कैसे उसे चरवाहा से राजा बनाया, चरवाहा से राजा बनाया। मैं आपको कहूँ, आपकी परिस्थितियाँ तब बदलने लगेंगी जब आप उसकी मर्जी को पूरा करेंगे। बाइबल में हम देखते हैं जितनों ने उसकी मर्जी को पूरा किया, अब्राहम, नूह, हानोक, परमेश्वर ने इनके जीवन में उन बड़े कार्यों को किया है, महान कामों को किया है। आज अपने जीवन में उद्देश्य बनाइए, आप प्रभु से पूछिए, प्रभु तेरी इच्छा क्या है, मुझे बताइए प्रभु तेरी मर्जी क्या है। सच में परमेश्वर के लोगों, प्रभु अपनी मर्जी, अपनी इच्छा को आप पर प्रकट करेगा, आप पर प्रकट करेगा। इसलिए वचन में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर फल लाओ। देखिए, परमेश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हारा चुनाव किया है और तुम्हें ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ। परमेश्वर की इच्छा मनुष्यों के लिए है, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को मांगता है, प्रभु उनके जीवन में अपनी मर्जी को पूरा करता है। हाँ प्रियो, आप प्रभु के राज्य के वारिस होंगे और प्रभु आपको इस संसार में 100 गुना प्रतिफल भी प्रदान करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए, सुबह के लिए जो हमने मत्ती 7:21 को आपने हमें दिया। हे प्रभु कहने वाले हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही प्रवेश करेंगे जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। ओ बहुत तेरे आके कहेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला, हमने तेरे नाम से अचंभे के काम नहीं किया। प्रभु उनसे खुल से कह देगा, हे कुकर्म करने वालों मेरे सामने से दूर हो जाओ। हाँ प्रभु, आपने जो वचन हमें दिया है खुदा, हम आपकी मर्जी को पूरा कर सके। आज जितने वचन को सुन रहे हैं पिता, आज परमेश्वर अपनी मर्जी को, अपनी इच्छा को प्रकट कर प्रभु। आज हम परमेश्वर, हम अपनी इच्छा को परमेश्वर हम छोड़ते हैं और तेरी इच्छा को हम स्वीकार करते हैं अपने जीवन में। प्रभु हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु, हम आपकी सामर्थ्य को, आपकी मर्जी को मांगते हैं पिता। जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, इस धरती पर, हम पर, हमारे लोगों पर प्रभु पूरी हो, हम मांगते हैं पिता। प्रभु आपकी सामर्थ आज हर एक लोगों को छू ले मेरे प्रभु। प्रभु निश्चय ही आप इनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे जब ये आपकी मर्जी को पूरा करेंगे, जब आपकी इच्छा को पूरा करेंगे, जब आपकी मर्जी में चलेंगे। प्रभु आज हर एक लोगों की विचार और सोच विचार आज आपके सामर्थी वचन से बदले, सामर्थी वचन से बदले, सामर्थी वचन से बदले। इनका जीवन पूरी रीति से बदल जाए। एक एक निर्णय प्रभु तेरी इच्छा पर चलने वाला हो प्रभु इनका जीवन। प्रभु परमेश्वर केवल इस संसार में रहकर तेरे उस उद्देश्य को प्रभु, तेरे उस विधि को, तेरे उस नियम को परमेश्वर पूरा करने वाले हो मेरे प्रभु। मैं ऐसी आशीष मांगता हूँ खुदा।
प्रभु आपकी दया को मांगता हूँ। प्रभु आप निश्चय ही आप काम करने जा रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारी प्रार्थनाओं को आपने सुना है, स्वर्ग में कबूल किया है, आपने उत्तर दिया है। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम से।